नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें, आपकी हथेली में एक सुंदर सी जीवन की सपोर्ट रेखा, जो ये जीवन की रेखा है, इसकी सपोर्ट रेखा शुक्र क्षेत्र से निकलती हुई और अपने गंतव्य स्थान निम्न मंगल पर ठहर रही है, जा रही है। और यहाँ पे एक और छोटी सी जो रेखा है, इसको यहाँ पे ऊर्जा देती हुई दिखाई दे रही है, पावर देती हुई दिख रही है। ये सबसे बड़ा संकेत और सबसे पॉजिटिव संकेत आपकी हथेली में देखते ही बन रहा है। एक बात तो निश्चित है, आप बहुत भाग्यशाली पुरुष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भले ही आपका इस समय ठीक ना चल रहा हो, लेकिन फिर भी बहुत भाग्यशाली हैं। और ये आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है, यदि आप हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित भाव से चले जाएं, तो आपके भाग्य में ही नहीं, आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। आपके हर चीज में जो है, यहाँ पे एक सुदृढ़ता आती हुई दिखाई दे रही है, निरंतरता। और ये भी बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, आपके शरीर के जो अष्टाचक्र हैं, उसमें भी 7 मेजर चक्र जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। आपके जो इस शरीर के जिसको पंच महाकोश कहते हैं, उनको देखिएगा। चाहे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है। इन सब के अनुसार अगर देखा जाए तो आपके वास्तविक रूप में जो इष्ट देव हैं, जिनकी शरणागति आपको जाना चाहिए, वो हनुमंत जी महाराज है, हनुमान जी हैं। यदि आप पूरी तरह से इनकी शरणागति जाते हैं तो जीवन में दिव्यता और भव्यता दोनों की प्राप्ति आपको होगी। अब कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि आपके जो समर्पण का भाव है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस रूप का है, आप कैसे समर्पण रखते हैं। ठीक है ना। दूसरा, जैसे जैसे ये वाली रेखा अपनी स्पष्ट रूप में आएगी, यकीन मानिएगा ये 100% करेक्ट है। हाथ की एक एक रेखाओं का अपना विशेष महत्व होता है, वो अपना फल देती ही देती है, चाहे आप विश्वास रखते हो ना रखते हो, ये आपका मामला है। लेकिन अगर आपकी हथेली में एक छोटी सी लकीर भी है, उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। समय चाहे लेट पड़े चाहे जल्दी पड़े, लेकिन आपके जीवन पर इसका 100% प्रभाव पड़ेगा। चाहे कितनी छोटी महीन रेखा भी आपकी हथेली में हो, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा ही। अब यहाँ पे जैसे ही ये दोनों रेखाएं स्पष्ट दिखाई देने लगी, इसका मतलब है अगर आपके पास अपना घर नहीं है तो आने वाले समय में आपको अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, ये रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है, मंगल की रेखा है, कि दूसरों का सहयोग आगे आपको बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, इसको आप महसूस भी करेंगे। दूसरी, ये रेखाएं इंगित कर रही हैं कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आपके अंदर सोचने की समझने की ताकत विशेष रूप से भगवान ने दे रखी है। और ऐसा भी ये इस स्थिति लाने वाला आ रहा है कि आप जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे और आगे चलकर आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी नज़र आ रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको मैं
हनुमान जी की एक छोटी सी समर्पण वाली साधना दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। अगर अपने जीवन काल में वास्तव में चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे आरोग्य के मामले में हो, चाहे तंदुरुस्ती के मामले में हो, चाहे अपनी एक छोटी सी पहचान बनाने के मामले में हो, आप इसमें निश्चित रूप से जो है बहुत बड़ा फायदा उठाएंगे। तो हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं। दूसरी चीज अगर आपकी हथेली में देखें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा खराब है, ठीक है ना, और इसका प्रभाव भी आपके जीवन में बहुत तगड़ा पड़ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है ना, तर्जनी की उंगली इसको कहते हैं, इसके नीचे का यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो ये भाग है, ये है देवगुरु बृहस्पति का भाग, ठीक है ना। जुपिटर का माउंट भी इसको कहते हैं, जुपिटर ही है ये बृहस्पति, ठीक है ना। यहाँ पे बृहस्पति देखेंगे आप धीरे धीरे कमजोर होके और किसकी तरफ दृष्टिगोचर हो रहा है, आपके भाग्य स्थान शनि की तरफ, कर्म स्थान शनि की तरफ ये दृष्टिगोचर कर रहा है। जितना ज़्यादा ये इसकी तरफ झुकता है, शनि की तरफ झुकता है, उतना ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर इसका पड़ता है। ऐसे में क्या होता है, परिवार को लेके कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में चिंताएं रहती हैं, ठीक है ना। ये चिंता को दिखाता है और इसका प्रभाव कितने समय तक का पड़ता है, इसका प्रभाव यहाँ पर अगर स्पष्ट देखा जाए तो 2.5 वर्षों तक का पड़ रहा है, जिसमें 6 महीने शायद निकल चुके हैं, ये स्पष्ट बता रहा है। लेकिन 52वें वर्ष तक, अभी 2 वर्ष और आपके जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरी बात क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊर्जा पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो जाता है, ये बता रहा है कि आपके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म ये नहीं दे पा रहा है। अगर आपको प्लेटफॉर्म किसी तरह मिल भी गया हो, उस प्लेटफॉर्म को आप सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में किसी भी व्यक्ति का हो ये, तो इसका प्रभाव एक ही पड़ता है, आपका जो वैवाहिक जीवन है, उस वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर लेता है। अब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप दोनों के बीच अनबन है, नहीं, इसमें अनबन नहीं आती है, वैचारिक मतभेदता नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां खड़ी करता है। संतान को लेके चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो पैतृक संपत्ति है उसका भरपूर लाभ नहीं मिल पाता है। कई बार ऐसे लोगों की संपत्तियां फंस जाती हैं। ऐसे में धन को लेके व्यक्ति संघर्ष झेलता है, आर्थिक स्थिति व्यक्ति की बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उन सुखों में ये बहुत कमी कर लेता है। ये बृहस्पति ही है जो इस प्रकार के कमज़ोर होने पे चीज़ें देता है, ठीक है ना। और एक सबसे बड़ी बात, ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति इस प्रकार से हो, ऐसे व्यक्तियों को गुरु नहीं मिलता, मानी सही दिशा दिखाने वाले समय पे नहीं मिलते हैं, और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है। कई बार ऐसे लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं अगर आपका गुरु इस प्रकार से हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कमी क्या है, आपका बृहस्पति, आपका जुपिटर यहाँ पे पूरी तरह से ऊर्जा नहीं दे पा रहा है, और जिसके कारण उसकी परेशानियां आपके जीवन में आ रही है। अब आपने क्या करना है, देखिएगा, हनुमान जी की शरणागति तो जाना है, वो तो आपके इष्ट है, लेकिन उपाय किसका करना है, अपने आत्मकारक ग्रह बृहस्पति का, ठीक है ना। बृहस्पति को जब पुष्ट करेंगे, जब ठीक करेंगे, निश्चित रूप से इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे, जब आप 3 महीने की मैं आपको जो है एक इसकी उपाय दूंगा, निरंतर रूप से करेंगे
तो 6 से 8 महीने के बाद आपके जीवन में हल्के रूप में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। पूरा बदलाव 2 वर्ष बाद ही होगा जरूर, ठीक है ना। तो इसको और नीचे मत होने दो, इसको ऐसा करो कि इसको पुष्ट करो। अगर आपने गुरु पुष्ट कर लिया तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये मुख्य चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। या अगर हम देखें तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। मुख्य रेखा ये जो देख रहे हैं आप, ये उंगली मिडिल फिंगर, ये अपने स्थान पे सीधी खड़ी है। इसका मतलब व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला है, कर्म में विश्वास रखने वाला है, कर्मशील पुरुष है और कर्म में व्यक्ति की कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, फैलाव पाने की इच्छा आपके जीवन में सूर्य की वजह से हमेशा रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली आपकी रिंग फिंगर से बड़ी दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा है। कहते हैं ऐसा व्यक्ति विनम्र होता है, झुका हुआ होता है, डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं। सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में ऐसे लोग काफ़ी माहिर होते हैं। ऐसे जातक कार्यकुशल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और ऐसे लोगों के लक्ष्य हमेशा बहुत ऊंचे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी आपकी हथेली में चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और किसकी तरफ झुकी हुई है? सूर्य की उंगली की तरफ। कौन सी उंगली? कनिष्ठिका मनी लिटिल फिंगर, बुध की उंगली, मरकरी की उंगली। तो इसका झुकाव अपने आप में क्या बताता है? इसका झुकाव बताता है कि व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और आगे चलकर बहुत अच्छा फायदा भी इसका होने वाला है। अब ये देखो, ये इसके कहीं ना कहीं पहले पौरवे तक हल्के रूप से टच कर रही है। तो यहाँ पे इस पौरवे तक थोड़ा पहुँच जाइए तो अपना नाखून जरूर बढ़ाएं। उससे क्या होगा? नाखून बढ़ाने से धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि होगी, डेवलपमेंट अच्छे होंगे, जिसके कारण आपको अपने जीवन काल में, अपने करियर में इसका बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब अगर आपका अंगूठा मैं देखूं तो ये स्पष्ट बता रहा है 2-3 चीजें। एक तो सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और उस सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ देखी आपने। दूसरा, अगर यहाँ पे देखेंगे तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान का बहुत अच्छा भंडार है, नॉलेज का बहुत अच्छा भंडार व्यक्ति के अंदर है। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, इसमें कहीं ना कहीं जल्दबाजी से आपको बचना है, उतावलेपन से बचना है और भावनाओं में आकर बड़े निर्णय लेने से बचना है। अगर इनसे ना बचे फिर जीवन में नुकसान का भुगतान करना पड़ेगा। ये भी आपकी हथेली दिखाई दे रही। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है आपकी उंगलियों में, बहुत ही शानदार चीज़, वो है खड़ी रेखाएं। अगर देखेंगे आप, लगातार खड़ी रेखाएं आपकी हर उंगली में दिखाई दे रही, हर फिंगर में दिखाई दे रही। इसका मतलब आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, शानदार है, गलत नहीं है। तो करते रहिएगा, इसी रास्ते पे आप आगे बढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपकी जीवन की रेखा, हृदय रेखा है, जो कहीं ना कहीं बृहस्पति की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये स्पष्ट कह रही है कि देखिएगा, आगे चल करके चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप जो है व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में अच्छा जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये बहुत अच्छा है क्योंकि बृहस्पति के देवगुण इसमें आ रहे हैं। मस्तिष्क की रेखा अगर देखें,
ये बहुत अच्छी है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा आपका, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। और एक रेखा यहाँ से निकलकर धीरे धीरे हृदय रेखा में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका भी बहुत अच्छा फायदा आपको अपने जीवन काल में निश्चित रूप से मिलेगा। क्या मिलेगा ये बता रहा है कि कहीं न कहीं जो है जैसे अगर हम जिसको कहते हैं ना मस्तिष्क रेखा अगर हृदय रेखा पे मिले तो ये विवेक को दिखाता है। ऐसे लोग दिमागी होते हैं और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना लेते हैं कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर लेना ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। हालांकि कुछ जगहों पे ये लोग खुद भी इस्तेमाल होते हैं, तो ये इस चीज़ को दिखाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे आपकी जीवन की रेखा को। जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है और यहाँ तक है, फिर इस तरह से आ रही है और यहाँ पे हल्की मिल रही है और यहाँ पे एक इस प्रकार से जो है चीज़ बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा जीवन रेखा अंत में जहाँ पे मिल रही है बीच में मछली का आकार है। इसका मतलब है कि ध्यान से देखेंगे तो 65 से 68 के बीच में यहाँ पे आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर आप एकाग्रता से काम करेंगे और कोई बहुत बड़ी संपत्ति आप अर्जित करने वाले हैं, ये इसको दिखाता है। ठीक है ना। अगर आपने सही रास्ते पे न चल कर के कुछ अगर कंफ्यूज हो कि इधर उधर चले गए या व्यापार में बड़ा वृद्धि हो गई, अगर इधर उधर चले गए तो ये बहुत बड़े नुकसान को भी देगा। तो ये आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। इसमें त्रिभुज का अपना मतलब है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि बाहर से भी व्यक्ति के जीवन में धन आएगा, ये इस चीज को स्पष्ट दिखाता है। और परिवार के प्रति केयरफुल व्यक्तित्व रहने वाला है। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे टूटा हुआ है, इसका प्रभाव गलत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। उसका कारण क्या है कि ये जो सपोर्ट लाइन है ना, इस रेखा में जीवन की रेखा में कितना भी बड़ा दोष हो, अगर व्यक्ति की हथेली में ये मंगल की लकीरें हैं तो उसका 1% भी प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर गलत नहीं पड़ता है। चाहे ये रेखा कितनी भी संकट दे रही हो, लेकिन ये रेखा व्यक्ति को हर संकटों से, हर विघ्नों से बचा लेती है और अपना प्रभाव एक सकारात्मक देती है। ठीक है ना। अब थोड़ा देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार से जो है कुछ रेखाएं भी हैं, आप देख रहे होंगे धीरे धीरे। ये बहुत गलत चीज़ है। कहीं ना कहीं या तो इसने व्यवसाय में नुकसान दिया होगा, या आपके स्वास्थ्य में इसने प्रॉब्लम दिया खड़ी की होगी, या आपको कर्जे के दलदल में फंसाया होगा। ठीक है ना। या तो कहीं ना कहीं वाद विवाद में ये आपको इसने फंसाया होगा। ये चीज़ जरूर दिखाई दे रही है। अगर अभी भी इसका प्रभाव है, क्योंकि अब बहुत नॉर्मल दिखाई दे रहा है, अगर अभी भी है तो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करें, मैं आपको उसका उपाय दे दूंगा। बाकी उपाय तो मैं दे रहा हूं आपको। ठीक। अब देखिएगा एक रेखा आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। ये रेखा बहुत शानदार रेखा है। ठीक है ना। मैंने सही से नहीं बनाई है, ये देखिए थोड़ा हाथ हिल रहा है तो थोड़ा वो टेढ़ी हो रही है, नहीं तो ये टेढ़ी नहीं है, सीधी रेखा है। और इसको कहते हैं बुध की रेखा। बहुत अच्छी रेखा है, आयु को बढ़ाने वाली रेखा कहलाएगी। यहाँ पे ये सफलता को दिखाने वाली रेखा कहलाएगी। और व्यवसाय कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी, इसको दिखा रही है। और बोलने के ढंग के कारण व्यक्ति जीवन में धन कमाएगा, ये भी दिखा रहा है। अब आप कहेंगे इतनी अच्छी रेखा है तो फिर हाथ दिखाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जनवन है ये, इसलिए पड़ी कि जो मुख्य ग्रह है हमारे जीवन का, जिसके ऊपर हमारा तमाम जीवन टिका हुआ है, वो है देवताओं के गुरु बृहस्पति, जो इस मूल में रहते हैं, जुपिटर। वो अगर थोड़ा भी पावर देना कम करे तो उसका नेगेटिव प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और सबसे तीव्र पड़ता है। तो इसलिए जब तक ये बृहस्पति ठीक नहीं होता है तब तक न तो इन ग्रहों का कोई औचित्य रह गया है
और न ही इन रेखाओं का कोई महत्व आपके जीवन में रह गया है। ठीक है ना। जब ये पुष्ट हो जाएंगे तो इन रेखाओं का, इन चिन्हों का, इन ग्रहों का अपने आप फल आपके जीवन में मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा, ये रेखा सब कुछ अच्छी तो दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक कमी भी छोड़ देगी। ये रेखा पेट के रोगी आपको बना सकती है, पेट से संबंधित परेशानियां ये दे सकती है, इसका प्रभाव भी आपके जीवन पर रह सकता है, ये बता रहा है। अब यहां से देखिएगा, आपकी जीवन में ये करियर और धन की रेखा है, बहुत सुंदर है। ठीक है ना। इसका मतलब है कि जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें आगे चलकर स्टेबिलिटी आएगी। कब आएगी? जब आपका बृहस्पति ठीक होगा। बृहस्पति कब ठीक हो रहा है? 2 वर्षों के बाद आपके जीवन में ये बृहस्पति अच्छे भाव में आ रहा है। ठीक है। और एक चीज और देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे आप, एक त्रिभुज बन रहा है। जब इसका प्रभाव सकारात्मक पड़ना शुरू होगा तो इस त्रिभुज का बहुत जबरदस्त फल आपके जीवन पर मिलेगा। इसको धन की कोठरी भी कहते हैं। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं दिमाग से इंटेलिजेंट बनाता है, शार्प माइंडेड बनाता है। ऐसा व्यक्ति चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाला होता है। और जैसे जैसे चीज़ें बदलती है, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में ऐसा व्यक्ति विश्वास रखता है। वहीं पर ऐसे जातक को इस भाग्य रेखा का सहारा भी बहुत ज़्यादा मिलता है। जब जब ऐसे व्यक्ति को लगता है कि अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता है, मुझे वास्तव में मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक्त ऐसे लोगों के ऊपर ईश्वरीय कृपा बन जाती है। अंत समय में पैसा रास्ता बना के ऐसे व्यक्ति के पास आ जाता है। अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के ऐसे व्यक्ति के पास आ जाता है। और ये होता है इनकी भाग्य रेखा की वजह से। और कब से होगा ये? 2 वर्षों के बाद से। वहीं बुध की रेखा भी लाजवाब प्रभाव आपके जीवन पर दे रही है। वाणी का धनी बनाएगी, बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आएगी। और ये दिखाती है कि आप थोड़ा कहीं ना कहीं हंसी मजाक वाले, ठीक है ना, हंसी मजाक करने वाले, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्ति रहेंगे। और व्यापार की गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा होगा और आपके पास नहीं है उस समय, तो तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की आप कोशिश करेंगे। ये ईश्वरीय इन कृपा को ये बताता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज थोड़ा आपके साथ हो सकती है कि जब भी किसी चीज की चाह आप बहुत ज्यादा करेंगे, ये मिल जाए, वही नहीं मिलेगी। और जब चीजों को कहना छोड़ देंगे कि यार ये बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो वही चीजें आपको मिलने लगेंगी। और आपके अंदर 6 सेंस की पावर भी बहुत अच्छी रहेगी। आप चीज़ों को भांप जाएंगे, लोगों को भांप जाएंगे, उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये स्थिति आपके जीवन में इस कोठरी की वजह से आएगी। लेकिन ये सब तब होगा जब आपका बृहस्पति अच्छे स्तर में आ जाए, अच्छे भाव में आ जाए, पुष्ट अवस्था में आ जाए। ठीक है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है, आपके जीवन में मोक्ष बहुत अच्छा है, अंत में मुक्त होना। वो कैसे है देखिएगा। ये आपकी कहीं ना कहीं जीवन रेखा है और एक यहाँ से रेखा निकल करके इस प्रकार का चिन्ह बनाती हुई और केतु पे जा रही है। ठीक है ना। ये व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है, धर्मनिष्ठ बनाती है। ठीक है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अध्यात्म में, धर्म में व्यक्ति की रुचि बढ़ती है और व्यक्ति उसकी वास्तविकता को, जिसको कहते हैं ना परम ज्ञान का होना, ऐसा हो जाता है और जन्म मरण के बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अगर हम देखेंगे तो प्रथम रेखा इसको मानेंगे, ये है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। ठीक है ना। मानी बहुत बड़ी क्रिटिकल समस्या नहीं आएगी इन मामलों में। दूसरी रेखा अभी टूटी हुई है, किसी तरह बंधी नहीं है और यहाँ पे ये इस रेखा से संबंध रखती है, तो इस रेखा को यहाँ पे राहु ने काट रखा है। तो अभी कम से कम 2 वर्षों तक
धन और संपत्ति के मामले में ये थोड़ा सा आपके जीवन में उतार चढ़ाव देती रहेगी। लेकिन तीसरी रेखा बहुत अच्छी है और ये तीसरी रेखा है सुख की रेखा। इसका मतलब है आपको अपने जीवन काल में अपने धन का, अपने स्वास्थ्य का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख जरूर मिलेगा। ये थी आपकी लकीरें, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये शुक्र का पर्वत है, आपका पुष्ट है, सुंदर है, पीछे की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है। तो घूमने फिरने के शौकीन जरूर रहेंगे, ये इस चीज़ को बता रहा है। वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट हैं, आगे के लिए बड़े अच्छे संकेत दे रहा है। शुक्र की वजह से कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ आपको बहुत अच्छे स्तर पे ले जाएगी। लेकिन अभी देखेंगे तो इस पे जाल बना हुआ है, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति जिस प्रकार से होना चाहिए, जिसको वास्तविक सुख कहते हैं, वो सुख नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करें, निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ आपको इसमें होगा। निम्न मंगल और शुक्र पर्वत का ये भाग अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा बहुत ज़्यादा हावी हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया का सहारा जरूर लें, ठीक है ना। दूसरा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन, उलझन, दुविधा और निर्णय लेने की ताकत में कमी कर सकता है। क्या वास्तव में करना चाहिए और किस तरफ वास्तव में जाना चाहिए, ये थोड़ा कन्फ्यूजन दे सकता है। और थोड़ा ये चीज़ ऐसी हो किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इस प्रकार की ये वाला पर्वत इस प्रकार से हो, ये वाली स्थिति, तो व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव देता है ये। तो इसको ठीक रखने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ऊपरी मंगल देखें तो ये बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ये बहुत अच्छा है। इसके बारे में हमने बता दिया है। यहाँ से एक रेखा आके इस पे मिल रही है और एक यहाँ पे है। भगवान नारायण की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, ये इस चीज़ को यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको, ये एक्चुअली भाग्य की रेखा भी वैसे इसको कहा जाएगा, क्योंकि ये रेखा यहाँ से जाके जा रही है। यहाँ पे देखेंगे तो एक मछली का स्पष्ट चिन्ह यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है ना। तो ये जो रहस्यमय विद्याएं हैं, जैसे हस्तरेखा है, कुंडली है या कुछ और हैं, उनके प्रति व्यक्ति की आकर्षण भी रहता है, झुकाव भी रहता है और उसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी रहती है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। और आपका अगर शनि देखें, शनि बहुत अच्छा है, शनि में कोई खराबी नहीं है। हाँ, थोड़ा गांभीर्य दे रहा है आपके अंदर, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी दे रहा है, या कोई ना कोई वजहें खड़ी कर रहा है जिसके कारण थोड़ी सी व्यक्ति के जीवन में चिंता बनी रही। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा ले। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार का जो है यहाँ पे साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, इस प्रकार का जो है यहाँ पे साइन बन रहा है, एक इस प्रकार का बन रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से साइन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चतुष्कोण है, कहीं ना कहीं आगे व्यापार की ओर आपको ले जाएगा। ये त्रिकोण है, त्रिकोणात्मक फल आपको देगा। ये भी कहीं ना कहीं पत्ते का चिन्ह है, इसका लाभ भी आपको जीवन में मिलेगा। ये अगर व्यापार कर रहे होंगे तो आगे बड़ा लाभ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बड़ी दो इच्छाएं व्यक्ति की पूरी होंगी, लेकिन ये सब होगा जब इसको पुष्ट कर देंगे। बुद्ध बहुत अच्छा है आपका, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा अभी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, तो एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं, चंद्रमा को ठीक रखें तो मन ठीक रहेगा और पेट के रोग नहीं होंगे, ठीक है ना, और चीजें बेहतर स्थिति में आएंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं।
आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।